लोगों को से बुरे लोग हैं। अच्छा काम करो, लोगों का सुख दुख बढ़ाओ, यही जवाब होगा उन सब के लिए जो तुम्हारा बुरा चाहते हैं। छोड़ो इनको, चलो। कहानी अभी खत्म नहीं होती। पायल वापस आती है, न केवल अपने अपमान का बदला लेती है, बल्कि इसी लखनऊ में, इसी हजरतगंज में, नगर निगम के सामने जहां ये घटना घटी थी, इसी हजरतगंज की वो किन्नर गुरु बनती है। न केवल किन्नर गुरु बनती है, बल्कि उस बीमार अपने पिता को, जो कैंसर से ग्रसित हो जाते हैं, उस पिता को जिसके अत्याचार से वो विस्थापित हुई थी, वो दंश उसने झेला था, वापस आती है, अपने पिता का उपचार करती है। देखिए आगे। तुम्हारी तो बहुत तबीयत खराब है। बैठ जाओ। जी कुछ कहना चाहती थी, अगर नाराज नहीं हो तो। बोलो शांति। हमारी जुगनी 25 साल पहले घर से भागी थी, बहुत बड़ी हो गई है। अखबारों में आए रोज इसके नाम छपते हैं, अच्छे अच्छे काम भी करती है, तो लड़कियों के लिए शादी करवाती है, बच्चों को पढ़ाने के लिए दान देती है, विकलांगों की मदद करती है। हमारी जुगनी धन की कैसी भी रही हो, पर मन की तो बहुत सुंदर निकली। ए जी, उसे एक बार देखने का बहुत मन है। तुम कहो तो उसे बुला ले। सच कहती हो शांति, मेरा भी आखिरी समय चल रहा है। चुप चुप बोलो। पता नहीं कब मौत आ जाए। ऐसा नहीं कहते जी। मैं भी अंतिम समय में अपनी बेटी को देख लूंगा। अगर वो मुझे माफ कर दे तो मेरी भी इच्छा है उसको आखिरी बार देखने की। हमारी बेटी हमें जरूर माफ कर देगी। धीरज रखो। कौन? अम्मा, हम जुगनी। जुगनी? जी जुगनी? जुगनी? जुगनी, इतने साल कहाँ थी तू बेटा? कहीं नहीं, बहुत याद आ रही थी। सुना नहीं पापा की तबीयत खराब है, तो मैं चली गई। हाँ बेटा, हाँ तेरे बाबा। देखो तुम कौन आया तुमसे मिलने। ये मेरी जुगनी है। आजा बेटा। सुपरस्टार मत हो। मुझे माफ कर दे। नहीं नहीं, आप मेरे पिता हैं, आपको हाथ नहीं छोड़ना। आपने हमें जन्म दिया है, अगर आप मुझे जन्म न देते तो मैं इस मुकाम पर होती। गलती जो मेरी थी, जो मैं आपको छोड़ के चली गई। बेटी तू आ गई है ना, अब से सब ठीक हो जाएगा। हुआ क्या? तू लोग मैं तेरे लिए पानी लेके आई और वो दवाइयों का खर्चा लेके आई। नहीं बताओ पापा को क्या हुआ, बताओ।
कुछ नहीं होगा, तुम मत रो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, नहीं होगा, तुम कुछ नहीं होने देंगे। तुम्हारी बहुत ऊपर आ गई है, बहुत ऊंचाई पर है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मम्मी क्या हुआ इनको, क्या हुआ बताओगे कुछ मुझे कुछ बताओ। पायल के जीवन संघर्ष के ये कुछ छोटे से चित्रण थे। पूरे पहलुओं को जानने के लिए आपको पायल की इस किताब को पढ़ना होगा। उस पायल के बारे में बहुत सारी चीजें हैं। पायल फाउंडेशन की अध्यक्ष बनती है और अपने फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से गरीब निराश्रित बच्चों की शिक्षा, गरीब लड़कियों की शादी में मदद करना, एक छोटी सी चीज है साड़ियों का वितरण कराना, ऐसे बहुत सारे छोटे बड़े सामाजिक कार्य पायल करती है। पायल फाउंडेशन के द्वारा इनकी सामाजिकता के कारण ही पायल सम्मानित होती है कई सम्मानों से। बेंगकॉक, अमेरिका, इंग्लैंड ऐसे देशों की यात्रा भी ये किन्नर समाज का प्रतिनिधित्व करके कर चुकी है और सारी चीजें आपको मिलेगी। मैं पायल इस किताब को मैंने समर्पित किया है उस देवी माँ को जो हमेशा पायल की प्रेरणा बनी, और हमें अपनी प्रेरणा को कभी भूलना नहीं चाहिए। ये किताब मैंने समर्पित की है पायल की माँ शांति देवी। इस आप लोगों से अनुरोध है कि सिर्फ 2 मिनट का वक्त और दे दें। अगर आप लोग बैठते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि नाटक के लिए जिन लोगों ने इतनी मेहनत करी है, अगर उन पात्रों से परिचय ना हो तो ये उनकी उस मेहनत के लिए थोड़ा सा हमारी उदासीनता होगी। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है जो पीछे उठ रहे हैं, प्लीज अपने अपने स्थानों पर बैठ जाएं। धन्यवाद। डॉक्टर अनिल मिश्र जी से और देवकी नंदन शांत जी से कि वो कृपया मंच पर आएं, और मैं नाटक के पात्रों का परिचय कराती जाऊंगी और उनसे अनुरोध रहेगा कि वो उनको एक प्रशस्ति पत्र और मेमेंटो साथ में देते जाएं। आप लोगों से अनुरोध है कि करतल ध्वनि से हमारे अतिथियों का एक बार पुनः मंच पर स्वागत करें। आयुष जी भी अगर हमारे साथ स्टेज पर आ जाएं। दया जी कृपया। सबसे पहले जो मुख्य किरदार बड़े पायल के रूप में आपने देखा वो स्वयं पायल जी थी। सर्वप्रथम मैं पायल जी को भी बुलाऊंगी। श्री इनामू जी। इनामू जी हमारे साथ ढोलक पर थे। गोविंद कुशवाहा जी। गोविंद कुशवाहा। गोविंद कुशवाहा जी बैक स्टेज हमारे साथ रहे और नाटक के संयोजन में उन्होंने हमारा साथ दिया। जिनेंद्र जैन जी। जिनेंद्र जैन जी को आपने पिता के रूप में देखा। सुश्री दीपिका पांडे। दीपिका पांडे जुगनू के रूप में आपके सामने थी। दीपिका पांडे जो मिडिल एज्ड जुगनू बनी थी।
अंचल खरिया, श्री अंचल खरिया, आप ट्रॉली वाले के रूप में नाटक में हमारे बीच में आए थे। हरिश्चंद्र अहिरवार, बहुत ही अपना प्रभाव छोड़ा इन्होंने भिखारी के रूप में। जोरदार तालियां बनती हैं इनके लिए, सजीव अभिनय के लिए। राकेश दुबे जी, राकेश दुबे जी, अक्षय खरिया, अक्षय खरिया गुंडे के रूप में थे। अक्षय खरिया, अच्छा ये नाम मेरा ही है इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी। सुश्री राखी अग्रवाल, इस नाटक में जो आपने गीत सुने उनको स्वर मैंने दिया था, संगीत निर्देशन मेरा था और वादन भी उसमें मेरा ही था। तो मैं इस राखी जी की तो जोरदार तालियां बजाइए। और अब इसके बाद हैं कशिश जी। सुश्री रौनक, सुश्री रौनक जी। राजेश्वर राज, आप किन्नर गुरुमाता के रूप में थे। राजेश्वर राज। श्रीमती उमा पाराशर, आपने बैक स्टेज वस्त्र सज्जा और मुख सज्जा के ऊपर कार्य किया। निर्देशक के भाई भी हैं। हाँ, और ये भी यहाँ पे उल्लेखनीय है कि आप निर्देशक के सगे भाई हैं, यानी कि गीतिका वेदिका के भाई। विनीश गुप्ता जी, आपने प्रौढ़ की भूमिका अदा की। पलक गिरी गोस्वामी जी, जुगनी के रूप में थे। पलक गिरी गोस्वामी। श्री अमन जैन, अमन जैन, आप प्रमोद के रूप में। श्री आरपी सिंह, श्री आरपी सिंह। अमन वर्मा, अमन जैन, अमन जैन प्रमोद के रूप में। ये प्रमोद जी थे और श्री आरपी सिंह जी। इन्हीं को लात मारी थी। सुश्री सुमन सिंह, श्री निहाल सिंह, और अब जोरदार तालियों से स्वागत करिए इस नाटक की निर्देशिका सुश्री गीतिका वेदिका। बहुत अच्छी कवित्री है। अब यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि जो गीत मैंने गाए वो गीत इतने भावपूर्ण और इतना अच्छा संगीत इसलिए हो पाया क्योंकि उन गीतों के जो शब्द थे वो इतने अच्छे थे और उन शब्दों को लिखा था गीतिका वेदिका ने। अधूरी देह क्यों मुझको बनाया। विमलेश अहिरवार, आशा के रूप में। विमलेश अहिरवार हमारे साथ स्टेज पे आ रही है लखनऊ की जानी मानी हस्ती। अच्छा आइए, आप भी आइए साथ में। सत्या मैम, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऊपर आई हैं तो आप ऊपर ही आइए हमारे साथ प्लीज। आइए। एक बड़ी बेटी का रोल। विमलेश आप। उपेंद्र सिंह, पायल फाउंडेशन के जो सचिव हैं उपेंद्र सिंह जी। सुश्री हरी भरी, सुश्री हरी भरी। हरी भरी सुश्री निधि श्रीवास्तव। निधि श्रीवास्तव।
और सुश्री फिजा और सत्येंद्र शुक्ला जी, श्री सत्येंद्र शुक्ला जी। एक बार जोरदार तालियां इन सभी लोगों के लिए जिन्होंने नाटक को आपके सामने रखा, अपनी पूरी कोशिश की कि आप इस नाटक में डूब सके। और मुझे उम्मीद है कि 1 या 2 बार तो जरूर आपकी आंखें छलक आई होंगी। सच बताइए, सच है ना ये? तो 2 लाइनें उस गीत की। अधूरी देह क्यों मुझको